पहले आप ये देखें टारगेट ट्यूसडे, आपको एहसास होगा हम कितने गंभीर समय से, कितने कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जय श्री राम। मैं बालकिशन सिंह सिनवार। अभी आपने देखा टारगेट ट्यूसडे, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये उन जिहादियों का बनाया हुआ है जिन्होंने ऐलान कर रखा है सर तन से जुदा। किसका? हिंदू भाइयों का। कहाँ पर? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान किसका? हिंदुओं का। इन्हें तो भीख में 3 करोड़ जिहादी मुसलमानों को हमारे भूले बिसरे नेताओं ने ना जाने क्यों रोक दिया। हमारे से हमारा हिंदुस्तान भी ले लिया, पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र भी बना दिया, हिंदुस्तान को फिर गुलामी के चंगुल में छोड़कर वो नेता तो आज सारे फोटोओं में टंग के रह गए और हम यहाँ कट रहे हैं, मर रहे हैं। जिहादी यही लोग हमें मार रहे हैं, इन्हीं की औलादें हैं जो 3 करोड़ से 30 करोड़ हो गए। कौन मार रहा है हमें? आज सर तन से जुदा कर कौन रहा है हमें? इन 3 करोड़ लोगों की औलादें हैं जो 1947 में यहाँ हिंदुस्तान में रह गए थे। हम ऐसे कटते रहे, हम ऐसे मरते रहे, क्योंकि हम कानून के दायरे में बंधे हुए। हिंदुओं के हाथ कानूनी तौर से बंधे हुए हैं, इनके हाथ ये तो शरीयत कानून को मानते हैं। इन्हें कौन पूछ रहा है? और अगर ये पकड़े भी जाते हैं, कत्ल करने के बाद भी पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद भी इनका तो पूरा तामझाम लड़ने के लिए पूरी की पूरी टीम हिंदुस्तान के अंदर, अलग अलग संगठन इनको हर तरह से हर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही हैं। ये जीते जी सारे मजे ले रहे हैं। हम मरने के बाद हमें क्या करते हैं? सरकार क्या ऐलान करती है? वो भी आज अगर ये भारतीय जनता पार्टी ना हो तो हम हिंदुओं को तो रोड पे लाशें भी ना उठाएंगे। आज अगर सर तन से जुदा हम जैसे हिंदू भाइयों का किसी का हो जाता है तो सरकार ऐलान कर देती है 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया। क्या एक इंसान जो परिवार का सदस्य जाता है उसकी भरपाई पैसा कर देती है क्या? आज सर तन से जुदा करने वालों को पीएफआई, ना जाने कितनी संस्थाएं जो मुस्लिम संगठनों ने बना रखी हैं, जो गज़बा हिंद का खुलेआम से ऐलान करते हैं, और 2047 में तो उन्होंने पूरा टारगेट रखा हुआ है कि उन्होंने हिंदुस्तान को गज़बा हिंद बना देना है। आज आप ये मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद, इतनी मजबूत सरकार होने के बावजूद, मोदी जैसा लीडरशिप होने के बावजूद, योगी जैसी लीडरशिप सेकंड पायदान पे खड़ी है, उसके बावजूद आज हिंदुओं का सर तन से जुदा हो रहा है। और जिस दिन ये ना रहे, जिस दिन मोदी जी सीट पर ना रहे, योगी जी सीट पर ना रहे, उस दिन क्या होगा? हम ऐसे पिसते मरते कुटते रहेंगे। हमारे लिए संविधान है, हम 130 करोड़ देशवासियों का देश है। कहां से 130 करोड़ वासियों का देश है? ये तो मानते ही नहीं हमें। ये तो 15, इनके लिए तो ये 100 करोड़ 15 मिनट के खिलाड़ी हैं बस। ये तो 100 करोड़ को तो 15 मिनट में साफ कर देंगे, और ये कर भी देंगे। इनकी ताकत है, इनमें है दमखम है, और दमखम दिखा भी रहे हैं वो। इन्हें काहे का डर है? डर तो हम रहे हैं। किसी को थ्रेड मिल जाती है, वो फेसबुक, वो सोशल मीडिया ही छोड़ देता है। मेरे जैसा कोई भाई अगर सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ लिखता भी है तो उसे लाइक करने के लिए हिंदू डरता है।
कल लाइक में वो जिहादी ट्रेस ना कर लें किस किसने लाइक कर दिया। बहुत से लोग अभी ये कह देंगे ये तो खाली पीली बैठा रहता है 24 घंटे, कभी 3 बजे डाल रहा है, कभी 2 बजे डाल रहा है। हाँ भाई, मैं तो खाली हूँ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भी खाली थे, राजगुरु सुखदेव भी खाली थे, सुभाष चंद्र बोस भी खाली थे, मंगल पांडे भी खाली था। बताओ उनका क्या बिजनेस था, बताओ। उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने आप को देश के हवाले कर दिया। मैं भी यही कर रहा हूं, मैं अपने आप को हिंदुत्व के हवाले करके बैठा हुआ हूं। मुझसे रोज रोज के ये कत्लेआम नहीं देखे जाते। ठीक है, मैं अपने संविधान का सम्मान करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने हिंदू भाइयों का कत्ल ऐसे इतनी बेरहमी से कत्ल होते हुए देखता रहूं। अभी आपको पता है कि कहां तक तैयारी पहुंच गई। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं, मैं तो न्यूज़ बैठा देखता हूं, खाली आदमी हूं, क्या करूं। आपको पता है, आपको जानकारी है। चलो आप तो बिजनेसमैन हैं, सारी चीज़ें हैं, आपके पास तो समय ही नहीं है। चलो मैं न्यूज़ की थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं आपको। अभी टारगेट ट्यूसडे तो आपने देखा ही है। बिहार के अंदर 500 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी आज से नहीं है, पिछले 7-8 साल से चल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं, मैं भी उसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हिंदुत्व में विश्वास रखता हूं, सनातन धर्म का ऐसा स्तंभ हूं कि मुझे हिलाने के लिए जिहादियों को अपनी मां बहन सबकी ताकत लगानी पड़ेगी। आप जानते हैं बिहार के अंदर 500 स्कूलों को जिहादी मान्यता प्राप्त है। शुक्रवार को वहां पे गैर सरकारी छुट्टी आज से नहीं, 7-8 साल से। मैं तो न्यूज़ देख के हैरान रह गया। बिहार में जहां पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही है, फिर कौन है हमारा रखवाला। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती है, इसलिए वहां पे फ्राइडे हॉलीडे कर दिया है, संडे क्लास लगती है, शनिवार को क्लास लगती है, बृहस्पतिवार को वहां हाफ डे होता है, शुक्रवार को वहां फुल डे होता है, छुट्टी। हम सोचते हैं कश्मीर में 370 हट गई तो सब कुछ सही हो गया। आप रोज देखते होंगे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं आज भी। कहां से ये आतंकवादी आ रहे हैं? और अगर ये बाहर से आते हैं तो ये हिंदुस्तान में किसके घरों में छुपते हैं? ये स्लीपर सेल क्या है? मैं अपने हिंदू भाइयों को कटते हुए नहीं देख सकता। मैं संविधान की इज्जत करता हूं, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमें कोई किसी भी शरीयत कानून के तहत हमारा कत्लेआम करता रहे और हम चुपचाप उसकी तरह बुत बन के देखते रहें। इनकी तो संसद में बहस खत्म नहीं होती। संसद में महामहिम राष्ट्रपति को कांग्रेस का एमपी महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कह रहे हैं। अरे साले को निकालो, 2 मार के बाहर निकालो। किस चीज का एमपी है? जिस एमपी को इतनी समझ नहीं है कि राष्ट्रपति को बोलना राष्ट्रपति चाहिए या राष्ट्रपति चाहिए। मैंने फैसला किया है, हिंदुस्तान में एक गर्म दल बनाऊंगा, जैसे आजादी से पहले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो मुस्लिम भी थे, लेकिन मेरे उसमें मुस्लिम नहीं होगा। इनकी कट्टरता गजवाए हिंद के लिए है, मेरी कट्टरता हिंदुस्तान के लिए है। यहां तिरंगे के साथ अगर कोई दूसरा झंडा फहराया जाएगा तो वो भगवा होगा। मैं अपना एक संगठन तैयार कर रहा हूं, बना रहा हूं, रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं उसका राष्ट्रीय स्तर पर। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के 9 से 10 प्रांतों से मेरे भाई जो हिंदू और कट्टर हिंदू, ऐरा गैरा हिंदू नहीं, जयचंद नहीं चाहिए मुझे,
कट्टर हिंदू अगर अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना मोबाइल नंबर मेरे फेसबुक पर इस पोस्ट के साथ सेंड करेगा, मैं उसको हिंदू रक्षा, जिसका नाम अभी मैं पूरा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि रजिस्ट्रेशन में कौन सा नाम मिलता है, लेकिन हिंदू रक्षा करके आपको नाम मिलेगा, क्योंकि हम हिंदू रक्षक हैं और हम जिहादियों के टारगेट पे हैं। कम से कम हम मरने से पहले अपने उन भाइयों को तो बचाएं जो सैकड़ों हमारे हिंदू भाई टारगेट पे हैं। आज मानता हूं मैं, हम छोटे से स्तर से काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं इस आपको एक वादा करता हूं कि हिंदुस्तान में हमारा संगठन जिहादियों से हर तरह की टक्कर लेगा। पीएफआई जो मुस्लिम संगठन है, जो जिहादियों को हर तरह की सुविधा प्रोवाइड कराता है, ये बाल किशन सिंचरवार उस पीएफआई के घुटने टिकवा देगा, बशर्ते आप लोगों का साथ चाहिए। हम एकता में तो करोड़ों दिखते हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में कावड़ियों का जो जूम आपने देखा, लेकिन सिर्फ वो हम 8-10 दिन के लिए इकट्ठे होते हैं, उसके बाद हमारी वो संख्या बिखर जाती है। हम एक संगठन बहुत लोग चला रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं, अपने स्तर पे बहुत सारे मेरे जैसे भाई काम कर रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को अपने स्तर पे अपने दमखम से काम करना चाहिए। आज ये सारे एक हैं, आज ये 3 करोड़ से जो 30 करोड़ हो गए, ये सब एक हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप जो भी माने, लेकिन अगर कट्टर हिंदू एक होकर एक साथ चलेगा तो जिहादी 30 करोड़ हो या 3 करोड़ कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा है, विश्वास है, अगर आपको लगता है ये बाल किशन सिंचरवार हिंदुत्व के लिए अपनी जान दे सकता है तो जान ले भी सकता है। अगर आपको ये मेरे अंदर दृढ़ संकल्प दिखता है, नजर आता है, तो आप मेरे साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।